बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज रायविंड में सरबराही की पीडीएम के एक बड़े इजलास की। साल का पहला दिन और साल के पहले दिन एक बड़ा इजलास। पीपल्स पार्टी जो है वो अमली तौर पे उनके एक वफ्द आया, उन्होंने आके शमूलियत की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ऑनलाइन थे और आसिफ अली जरदारी ऑनलाइन थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ऑनलाइन थे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ मौजूद थे। मरीम नवाज़ और दीगर PMLN के लोग वहीं मौके पर मौजूद थे। ANP और दीगर सियासी जमातों की जो क़यादतें हैं, तो इस तरह 11 जमातों का इत्तेहाद है, ये आज दोबारा इकट्ठा हुआ था। हमने आपको बताया था कि PDM ख़त्म हो गई है। नर्वस 90s का शिकार होकर ये आउट हो गए थे 100 दिन मुकम्मल करने से पहले, और उस दिन इनका डंग निकल गया था जब ये फैसला कर लिया गया था कि ज़िमनी इंतखाबात भी लड़े जाएंगे और सेनेट के इंतखाबात भी लड़े जाएंगे। आज के इजलास में जो अंदर की खबर है वो मैं आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक जुमला मैं बता दूँ जो सारा का सारा PDM की पूरी मीटिंग का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि अपोजिशन ने फैसला किया है कि PDM की इस लाश को अभी वो घसीटेंगे, अभी वो इसको लेकर चलेंगे, इसको दफनाएंगे नहीं, इसको अपने साथ साथ रखेंगे और कोई मौका ढूंढेंगे दोबारा। और क्योंकि अभी जो पहला मरहला था उसके अंदर नाकाम हो गई PDM बहुत बुरी तरह, और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले किया लाहौर वाले जलसे ने। लाहौर वाला जलसा अगर फ्लॉप ना होता तो शायद PDM के अंदर बड़ी जान होती, लेकिन PDM बेजान हो गई लाहौर वाले जलसे के बाद। अब इस वक्त मीटिंग के अंदर क्या हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और PMLN ने बड़ी कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को इस बात पे कायल करें कि सेनेट के इंतखाबात ना लड़े जाएं, ज़िमनी इंतखाबात में भी ना जाएं। लेकिन PMLN के अंदर से भी कुछ आवाज़ें थीं कि हमें मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ मनवा लिया बाकी जमातों से कि हम ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और हम सेनेट के इंतखाबात भी लड़ेंगे। यानी एक जो एहतजाज की सियासत थी PDM के अंदर, एक उनका अंदर इंटरनल भी एक सियासत चल रही है, उसमें एक मौक़िफ़ ये था कि इंतखाबात ना लड़े जाएं, सेनेट के भी और ज़िमनी भी, क्योंकि हमने तो हुकूमत को गिराना है, हमने सेटअप को ख़त्म करना है। तो अभी ये इंतखाबात ना लड़े जाएं, अनकरीब जनरल इलेक्शन करवाए जाएंगे पाकिस्तान के, वो लड़े जाएं। ये था PDM के अंदर। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ पे बाकी सारों को कायल किया, और पीपल्स पार्टी को कायल करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इतना भी कहे कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे या हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये दोनों किस्म के, ज़िमनी भी और सेनेट के भी, तो बाकियों को भी कायल होना पड़ जाएगा, क्योंकि उनके बगैर किसी की भी दाल ही नहीं गलती। अगर PMLN पूरी की पूरी भी इस्तीफ़े दे देती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने तो इस्तीफ़े उनको जमा नहीं करवाए अभी तक, मौलाना साहब की जमात भी अगर इस्तीफ़े दे देती है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ANP की एक सीट है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पीपल्स पार्टी साथ मिलकर इस्तीफ़े ना दे, सारी की सारी PDM मुस्ताफ़ी हो जाए कौमी और सूबाई असम्बलियों से, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी को अभी साथ लेकर चलना है, और उसके लिए कुर्बानी ये दी गई कि PDM जो अमली तौर पर उसकी डेथ हो गई है, उस दिन जिस दिन उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो इंतखाबात लड़ेंगे, वज़ीर आज़म से उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा हुआ है 31 जनवरी का, और ख़ुद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी ये आपको सुनने में अजीब नहीं लगता कि एक ऐसी सियासी जमात है पाकिस्तान में जिसने, या एक ऐसा सियासी जमातों का ग्रुप है पाकिस्तान में जिसने वक्त के वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रखा है और उन्हें कहा है कि आप 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा दें, हम इस असेंबली को नहीं मानते, हम इस असेंबली को तस्लीम ही नहीं करते, आप 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा दे दें। अब उसी असेंबली के अंदर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो सारी जमातें, तो इसका मतलब है कि वो सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ये मुतालबा सिर्फ एक मुतालबा ही रह जाएगा। लिहाजा अपना सियासी नुकसान करने से बेहतर है कि जो मिले वो ले लो। इसको कहते हैं कि उसी तनख्वाह पे काम करना और काम करते रहना। यानी ये कौमी असम्बली में मौजूद रहेंगे, सूबाई असम्बलियों में मौजूद रहेंगे, ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे और सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो ये फ़ैसला आज हो गया कि PDM सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी। बड़ी कोशिश की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उनकी अपनी पार्टी में दाल नहीं गल रही तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं गली। तो अंदर से पहली खबर ये है कि PDM ने
मौलाना फजलुर रहमान साहब को और मरीम नवाज साहबा को उनकी ख्वाहिशात को आज दफन कर दिया है, फारग हो गए। दूसरा ये हुआ कि मरीम नवाज साहबा ने आते ही बाहर क्या कहा, उन्होंने कहा कि पीडीएम में लड़ाई की जो अब टिक्कर चला रहे थे ना जिस वक्त टीवी चैनल्स, तो उस वक्त अंदर बैठ के हम इंजॉय कर रहे थे, आपके उन टिक्कर्स को देख रहे थे और हम खुशियां मना रहे थे और हमें मज़े आ रहे थे और हम खाने खा रहे थे, हम कह कहे लगा रहे थे। ये मरीम नवाज साहबा ने कहा। तो इस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कह लगाया, खुश हुए, कहते जी बिल्कुल ऐसा कुछ आप गलत खबरें चला रहे थे। तो वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे, उनमें से एक सहाफ़ी ने कहा कौन सा टीवी ये टिक्कर चला रहा था कि आप अंदर लड़ रहे हैं। तो इस पे किसी के पास कोई जवाब नहीं था। यानी पीडीएम के अंदर लड़ाई चल रही थी आज सारा दिन, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, एक दूसरे को सफाइयाँ पेश की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि इंतखाबात ना लड़े जाएं, लेकिन फिर बाद में लड़ने का फैसला हुआ। ये सारी लड़ाई उनको लगता था बाहर रिपोर्ट हो रही है, क्योंकि एक दूसरे पे एतबार नहीं है। पीडीएम के लोगों को लगता है कि बाहर रिपोर्ट हो रही है और मीडिया इसके टिक्कर चला रहा होगा। हालांकि आज सारा दिन किसी टीवी चैनल ने यह टिक्कर नहीं चलाया कि पीडीएम में लड़ाई हो गई, किसी टीवी चैनल ने अंदर की कोई खबर नहीं चलाई कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जानबूझकर उन्होंने ये कहा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि क्योंकि हम अंदर लड़ते रहे हैं, ये बाहर रिपोर्ट ज़रूर हुआ होगा, किसी ना किसी ने बाहर ज़रूर बताया होगा कि हम अंदर लड़ रहे हैं। लेकिन जब सहाफ़ी ने यह सवाल किया, बताएं जी किसने चलाया, कौन सी टीवी पे आपने देखे हैं ये टिक्कर, तो फिर सबको सांप सूंघ गया। फिर एहसन इकबाल साहब ने हंसते हंसते जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी, किसी के कहने पर किसी ने चलाए हैं, बस ऐसे करके वो उन्होंने घुमा दी बात। लेकिन उन्होंने कहा कि पीडीएम के इख्तलाफात जो है वो दम तोड़ चुके हैं और हमारे कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं, हम ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा पुरआज़म हैं। हुआ ये है कि एक्चुअली ये इमरान खान साहब को सेनेट इंतखाबात से पहले हटाना चाहते थे। ये चाहते थे कि सेनेट के इंतखाबात ना हो, या हों तो एक नई असम्बली के साथ हों, ताकि उसके अंदर इनकी तादाद ज़्यादा हो और इमरान खान साहब के हाथ में सेनेट के बड़े नंबर्स ना आ जाएं। ये इनकी हिकमत अमली थी। जब इसके अंदर नाकाम हो गए तो इन्होंने ये सोचा कि बजाय इसके, अब जो तय हुआ है वो ये तय हुआ है कि बजाय इसके कि हम बाहर निकल के अपनी लड़ाई लोगों के सामने रखें, अपनी पीडीएम का, अपने इत्तेहाद का मज़ीद मजाक बनाए, मीडिया के अंदर हमारे ऊपर थू थू हो, हमारी सियासत मज़ीद तबाह बर्बाद हो और हुकूमत को इसका फ़ायदा हो, तो इससे बेहतर है बाहर जाके ये बताएं हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है और फिर अगले मौके की तलाश करते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। अब 2-3 बड़े अहम ऐलान किए हैं आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। उनमें पहला ऐलान तो यह है कि उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे जब इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे 31 जनवरी को। तब एक तो उन्होंने क्लेम किया सारे इस्तीफ़े हमारे पास आ गए सियासी क़यादतों के पास, तो मैं आपको खबर दे देता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास इस्तीफ़े नहीं हैं, मरीम नवाज़ के पास सारे इस्तीफ़े नहीं हैं, बाकी जमातों ने अपने इस्तीफ़े हासिल कर लिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास सारे इस्तीफ़े मौजूद हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहब ने एक जुमला बोला कि इस्तीफ़े मेरे पास आ चुके हैं। भाई आप कौन है? एक पार्टी की नायब सदर के पास इस्तीफ़े कैसे आ सकते हैं? तो फिर मैं आपको वही बात कहूँगा कि ये बाप बेटे की पार्टी है, ख़ानदानी पार्टी है, यहाँ बादशाहत है, यहाँ जमहूरियत नहीं है। तो मरीम नवाज़ का ये क्लेम कि इस्तीफ़े मेरे पास आ चुके हैं, वो ये बता रहा है कि मैं एक नायब सदर हूँ, बेशक चाहे मेरी तरह के 10 और नायब सदर हों इस पार्टी के अंदर, लेकिन उनमें से किसी के पास इस्तीफ़े नहीं जाएंगे। जो मेरे से सीनियर लोग हैं, सीनियर नायब सदर हैं, उनके पास भी इस्तीफ़े नहीं जाएंगे, सेक्रेटरी जनरल के पास भी नहीं जाएंगे, और इवन जो हमारे सदर हैं वो तो गिरफ्तार हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनके पास भी नहीं जाएंगे। इस्तीफ़े मेरे पास आएंगे क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, बादशाहत हमारे ख़ानदान में चल रही है। तो उन्होंने ये क्लेम किया, लेकिन इस्तीफ़े सबके पास नहीं आए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि 31 जनवरी तक हुकूमत को मोहलत दी है, अगर ये ना जाते हैं तो फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, और लॉन्ग मार्च जो हम करेंगे उसको हमने इस्लामाबाद लेकर जाना है या रावलपिंडी लेकर जाना है, ये फैसला हम उस दिन करेंगे। अब बात यह है कि इस्लामाबाद में जाएंगे तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जहाँ इमरान खान साहब गए थे, जहाँ तारुल कादरी साहब गए थे, जहाँ पहले एहतजाज करने के लिए लोग जाते हैं इस्लामाबाद में, तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर, शारे दस्तूर पे, रेड जोन के अंदर या उसके बाहर कहाँ जाते हैं? अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो यहीं जाएंगे। अच्छा, रावलपिंडी का मतलब यह है कि GHQ में जाएंगे, पाक फौज का जो जनरल हेडक्वार्टर है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर उसका घेराव करेंगे और वहाँ एहतजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले ही धमकी दे चुके हैं, कह चुके हैं अपने मुंह से कि हम तुम्हारी वो हालत करेंगे पाक फौज को जो अमेरिका की जो फौज है उसकी हालत अफगानिस्तान में हुई है।
इसी तरह मुफ्ती किफ़ायत जो मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत करीबी साथी हैं, वो भी कह चुके हैं कि जर्नैलों की गर्दनें उतार दी जाएं और फौजियों की गर्दनें उतारने के ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो इस तरह इनके जो स्टेटमेंट है ये बता रहे हैं कि इनका मूड ये है कि ये जाएंगे GHQ की तरफ, पाक फौज के हेडक्वार्टर की तरफ, और उसको जाकर दबाव में लेंगे और उनको कहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओ और हमें वापस लेकर आओ, हमारे साथ डील करो। लेकिन फौज ने अपने आप को इन चीज़ों से अभी फिलहाल दूर रखा हुआ है, वो इनके मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही और इसी बात का गुस्सा है कि फौज ना हमें रेस्क्यू कर रही है, ना इस दफ़ा हमारे लिए कोई मुदाखलत कर रही है। अब रावलपिंडी की तरफ जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें भाग जाएंगी। पीपल्स पार्टी कभी भी रावलपिंडी की तरफ नहीं जाएगी, ANP कभी भी रावलपिंडी की तरफ नहीं जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, PMLN का एक बहुत बड़ा ग्रुप कभी भी रावलपिंडी की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, ये है मौलाना फजल रहमान साहब के बंदे और कुछ PMLN के बंदे मुमकिन है कि रावलपिंडी की तरफ चले जाएं। मौलाना साहब ने यह कहा है कि हम इमरान खान बोरा उस पर नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट को और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं, ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जितने बुरे हालात हैं इस वक्त, उन सब के लिए जिम्मेदार, तमाम बहरानों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की फौजी क़यादत है, और हमारी तनकीद का रुख अब इमरान खान की तरफ नहीं, इनकी तरफ होगा, यानी फौजी क़यादत की तरफ होगा। और नई हिकमत अमली बना ली है और जो असल जड़ है मसाइल की, तमाम खराबियों की, वो पाकिस्तान की फ़ौज है, उसके ऊपर हम अटैक करेंगे, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को हम एक दफ्तर है उसके बाहर मुजाहरा करेंगे। गलती से उनके नाम उनके मुंह से निकलेगा कि नैब के दफ्तर के बाहर, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, हम मुजाहरा करेंगे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर। तो मौलाना साहब अब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करने जा रहे हैं। आपने कहा था कि पाकिस्तान में धांधली हुई है, हुकूमत वक्त ने एक पार्लिमानी कमेटी बना दी थी, उसके अंदर सारी जमातों ने शिरकत की थी, और पहली मीटिंग के अंदर यह फैसला हुआ था कि जिस जिसके पास धांधली के जो जो सबूत हैं वो लेकर आए और इस पार्लिमानी मीटिंग के अंदर रखें, और उस बुनियाद के ऊपर हम इस मामले को आगे लेकर चलेंगे और इसकी इंक्वायरी करेंगे और जहां जहां धांधली हुई है उसको ठीक करेंगे या उसका मुदावा होगा, और कंसर्न जो हैं जितने लोगों के उनको सुना जाएगा। लेकिन दूसरी मीटिंग के लिए कभी कोई नहीं गया, क्योंकि सबूत थे ही नहीं किसी के पास। ना PMLN के लोग गए दूसरी मीटिंग में, ना पीपल्स पार्टी के लोग गए दूसरी मीटिंग में, ना मौलाना फजल रहमान साहब के लोग गए दूसरी मीटिंग में, ना ANP के लोग गए दूसरी मीटिंग में, ना MQM के लोग आए दूसरी मीटिंग में, ना काफिली गई, और हुकूमत इंतजार करती रही। हुकूमत इंतजार करती रही अपने सबूत ला के, क्योंकि हुकूमत को लगता था कई जगहों पर वो इलेक्शन हारे हैं और उनके साथ ज्यादती हुई है। हुकूमत के बंदे सबूत लेकर आ गए, लेकिन अपोजिशन सबूत लेकर नहीं आई। अगर तो आपको लगता था कि वाकई धांधली हुई है तो आप सबूत लेकर वहां जाते। अब आप 3 साल गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर 19 जनवरी को एहतजाज करेंगे तो आपका मजाक बनेगा और कुछ नहीं होगा। फिर मौलाना साहब ने कहा कि नैब के दफातर के बाहर भी हम एहतजाज करेंगे। तो ये है वो असल बात कि मौलाना फजल रहमान साहब को कौन बुला रहा है? नैब। करप्शन किसने की है? मौलाना फजल रहमान साहब ने। मरियम नवाज को कौन बुलाता है? नैब। उनके वालिद के केस कहाँ पे हैं? नैब। शहबाज शरीफ के केस कहाँ पे हैं? नैब। जरदारी साहब के केस कहाँ पे हैं? नैब में। ANP के केस कहाँ पे हैं? नैब में। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस नैब के अंदर हैं, और नैब इन सबको बुला के इनकी इंक्वायरी कर रहा है। किसी की पहली स्टेज पे है, किसी की दूसरी स्टेज पे है, किसी की आखिरी स्टेज पे है, लेकिन सबकी इंक्वायरी चल रही है और सबको गुस्सा है नैब के ऊपर। तो एक्चुअली यही वो दफ्तर है जिसको इन्होंने टारगेट करना है। अगर इमरान खान साहब इनको वो वाला NRO दे देते जहां पे इन्होंने 34-35 तरामीम कहा था वो कर लें, 26 तो मैंने आपको उस दिन बताई भी थी एक वीडियो में। अगर वो तरामीम हो जाती तो सारे घर बैठे होते सुकून से, क्योंकि सबके केसेस खत्म हो जाते। लेकिन अब नैब के दफ्तरों के बाहर ये मुजाहरे करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि वो उनसे इंतकाम ले रहा है, लेकिन एक्चुअली अब एहतसाब हो रहा है। कुछ सवालात जो हैं वो जब मौलाना फजल रहमान साहब से पूछे गए, बड़े अहम इख्तलाफात के हवाले से, मोहम्मद अली दुरानी साहब की मीटिंग के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट से रब्तों के हवाले से, हुकूमत को गिराने की हिकमत अमली के हवाले से, इंतखाबात जो होने वाले उनके हवाले से, इमरान खान साहब के ना जाने की सूरत में हिकमत अमलियों के हवाले से जितने सवालात पूछे गए उन सबके जवाब मौलाना फजल रहमान साहब ने नहीं दिए। बहुत सारे सवाल जो सहाफ़ियों ने उठाए उनको उनके जवाब नहीं मिले, और काबिल तहसीन है सहाफ़ी, उन्होंने बड़े टेक्निकल और बड़े पॉलिटिकल सवाल किए हैं बड़े अच्छे अंदाज में। मैं तमाम सवालात को सुन रहा था क्योंकि टीवी पे आवाज़ कम आती है क्वेश्चन की, क्योंकि माइक इस तरफ होते हैं, लेकिन सहाफ़ियों ने बड़े जानदार क्वेश्चन किए और उन सवालों के जवाब ना मरीम नवाज़ के पास थे, ना मौलाना फजल रहमान के पास थे, ना पीपल्स पार्टी के पास थे। और पीपल्स पार्टी वैसे ही अगर आप देखें इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने अपने आप को कॉर्नर किया हुआ था। उन्होंने आवाज़ें दी गिलानी साहब को लाके साथ खड़ा करें, नहीं खड़े हुए। एक तरफ मरीम नवाज़, फिर ANP का बंदा,
मियां इफ्तिखार साहब और उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और फिर एहसन इकबाल साहब और पीपल्स पार्टी उससे बाहर, यानी पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब को साथ खड़े होना चाहिए था, यूसुफ रजा गिलानी साहब को साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन वो लोग साथ नहीं खड़े हुए, थोड़ा सा हट कर खड़े हुए। वो अपनी शमूलियत जरूर कर रहे हैं, शामिल जरूर है इस प्रोसेस के अंदर, लेकिन अपने आप को इससे डिस्टेंस रखा हुआ है, अपने आप को इससे दूर रखा हुआ है। दूसरी एक और अहम चीज यह है कि तहरीक-ए-एतमाद के ऊपर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। जो फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले बात की थी कि ये किया जाए, लेकिन इस पे इन सबको पता है कि नाकामी हो जाएगी। अगर तहरीक-ए-एतमाद लेकर आएंगे तो इमरान खान साहब उसमें से निकल जाएंगे और मजीद मजबूत हो जाएंगे। तो सिंपली अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज की एक कई घंटों पर मुश्तमिल दोपहर से लेकर रात हो गई इस पीडीएम की मीटिंग के अंदर से, सिवाय इसके कुछ नहीं निकला कि हमने अब पीडीएम की लाश को घसीटना है, हमने मजीद जिल्लत नहीं उठानी। पहले राउंड में हम हार चुके हैं, दूसरे राउंड के लिए किसी अपॉर्चुनिटी का या किसी अच्छे मौके का इंतजार किया जाए और इमरान खान पे दोबारा अटैक किया जाए। और इस इत्तेहाद को अगर हमने यहाँ पे तोड़ा तो बदनामी और कमज़ोरी अपोजिशन की बढ़ेगी। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, आज फिर दोबारा एक इंटरव्यू दिया उन्होंने कामरान शाहिद साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा क्लियर ये कहा कि एनआरओ तो मैं नहीं दूंगा और कोई समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने इसको गद्दारी करार दिया है और इसराइल को तस्लीम करना उन्होंने नजरिया पाकिस्तान पर समझौता करार दिया है। इस लेवल पे इन दो चीज़ों पे उन्होंने बात की है, एनआरओ पे और इसराइल को तस्लीम ना करने का मामला जो है कि उसको तस्लीम हम नहीं करेंगे, अगर तस्लीम किया तो ये नजरिया पाकिस्तान पर एक समझौता होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो श्रीवास्तव ग्रुप है उसके लिए जो बहुत सारे इदारे काम करते थे, वो इदारे या वो जो पब्लिकेशंस हैं वो जब लिखती हैं तो इनके हक में लिखती हैं, जो पीडीएम के लोग हैं मेरे खिलाफ लिखती हैं, फौज के खिलाफ लिखती हैं। तो इससे समझ जाएं कि भारतीय एजेंडा वो इनके साथ कितना मैच करता है। दूसरा उन्होंने कहा कि 7 फाउंडेशन में पाकिस्तानी सहाफ़ी भी शामिल हैं और आने वाले दिनों में ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ और जरदारी की लूट मार की दौलत वापस आ जाए तो पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। कुछ उन्होंने इनकलाबी चीज़ों के बारे में कहा कि आने वाले दिनों में हम ये करेंगे, उस पर एक अलग वीलॉग करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब फिलहाल कह रहे हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और ना ही मैं एनआरओ दूंगा और बड़े लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लगता यह है कि सेनेट इलेक्शन का वो इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद वो अपोजिशन पे नए सिरे से चढ़ाई करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।